गृह निर्माण सोसाइटियों की जांच के बाद पीड़ितों को उनका हक मिलने लगा है, जिसके बाद आम जनता की उम्मीदें जिला प्रशासन से और भी बढ़ गई हैं। और इसी उम्मीद के चलते मंगलवार को कलेक्टर की जनसुनवाई में बड़ी संख्या में पीड़ित अलग अलग सोसाइटियों और प्राइवेट बिल्डरों की शिकायत लेकर पहुंचे। देखिए एक खास रिपोर्ट। जी हां, जिले के मुखिया कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर लगातार सोसाइटियों की जांच की जा रही है। इस जांच से जहां पीड़ितों को उनका हक मिला है, वहीं इस कार्रवाई से जनता का भरोसा भी जिला प्रशासन पर बढ़ गया है। अलग अलग सोसाइटियों के पीड़ितों को उम्मीद है कि उनकी समस्या का भी निराकरण होगा और उन्हें भी उनका हक मिल सकेगा। लंबे वक्त से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे पीड़ितों ने मंगलवार को कलेक्टर की जनसुनवाई में शिकायत की। इधर जनसुनवाई में महाराणा प्रताप गृह निर्माण सहकारी संस्था, गांधीनगर गृह निर्माण सहकारी संस्था, जन कल्याण सहकारी संस्था, नव भारत संस्था, कष्ट निवारण समिति सहित प्राइवेट बिल्डरों की शिकायत पीड़ितों ने की। इस मामले में अपर कलेक्टर अभय बेड़ेकर ने कहा कि जनसुनवाई में कई समितियों की शिकायतें पीड़ितों ने की हैं। नव भारत संस्था के पीड़ितों को भी सुना गया है, साथ ही उन्होंने कुछ दस्तावेज भी उपलब्ध कराए हैं। आगामी दिनों में इसकी विधिवत जांच की जाएगी। आज जनसुनवाई है और जैसे कि सहकारी समितियों के जो लोगों के ज़मीनें हड़पी हैं, लोगों को प्लाट मिले, उस संबंध में जिला प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। तो आज उसमें कई सारे समितियों के लोग आए थे। उसमें एक नवभारत भी थी, उसमें कष्ट निवारण समिति भी है, उसमें गांधीनगर समिति भी है। बहुत सारी समितियों के लोग आए थे और कई इस लोगों ने अपनी परेशानियां बताई हैं। कहीं एक दो लोग भी थे, कहीं ज़्यादा भी थे। कुछ प्राइवेट बिल्डर्स के खिलाफ भी लोगों ने शिकायतें करी हैं। तो नवभारत सोसाइटी के लोग आए थे, उन्होंने बताया कि 30-35 साल से हम लोग लड़ रहे हैं और माननीय सांसद जी ने भी उनके लिए बताया था, फ़ोन भी किया था उन्होंने। तो उनको हमने सुना है, उनकी शिकायत रख ली है और उसके दस्तावेज भी उनसे मांगे गए हैं। दस्तावेज भी कुछ उन्होंने दे दिए हैं, कुछ और दस्तावेज वो ला के दे रहे हैं। उसके बाद उसकी एक विधिवत जांच होगी, परंतु वो जांच अभी नहीं हो रही है क्योंकि अभी पहले ही हम लोग 6 संस्थाओं की जांच कर रहे हैं। ये जांच थोड़ी एक मुकाम तक पहुंच जाए, उसके बाद बाकी संस्थाओं को भी लिया जाएगा, क्योंकि एक साथ सारी संस्थाओं की जांच तो नहीं हो सकती है। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं और इसमें जिला प्रशासन के बहुत सारे अफसर लगे हैं। कई सारे लोगों को कलेक्टर महोदय ने अलग अलग जिम्मेदारियाँ दी हैं। उसमें एडीएम्स भी हैं, उसमें एसडीएम्स भी हैं, उसमें तहसीलदार भी हैं। तो ये पूरा टीम एफर्ट है और हम लोग चाहते हैं कि इसमें हम लोग लोगों को राहत दिलाने की, और जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, कलेक्टर महोदय के निर्देश हैं, उस हिसाब से हम लोग कार्रवाई करा रहे हैं। वहीं अपर कलेक्टर पवन जैन ने कहा कि करीब 150 आवेदन जनसुनवाई में प्राप्त हुए हैं। इसमें अधिकांश आवेदन गृह निर्माण सहकारी संस्था के आए हैं। एक प्राइवेट कॉलोनाइजर की शिकायत भी यहां की गई है। ये आज जो आवेदन प्राप्त हुए हैं उनकी संख्या लगभग 150 से 200 के बीच में है। एग्जैक्ट संख्या मैं नीचे से ही पूछ के बता पाऊंगा, रजिस्ट्रेशन वहाँ होता है। और जो आवेदन जिस प्रकृति के रहे हैं उसमें अधिकांश आवेदन आए हैं जिसमें गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मुख्य रूप से महाराणा प्रताप गृह निर्माण सहकारी संस्था है, योगेंद्र बाबा करके कोई उनके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है। गांधीनगर गृह निर्माण सहकारी संस्था को लेकर भी करीब 20 से 25 लोग आए थे जिनकी काफ़ी आपत्तियां थीं और वो चौथी बार जनसुनवाई में आए हैं। उनका कहना था कि साहब निराकरण नहीं हो रहा है, तो उनको इस बात के लिए आश्वस्त किया गया कि उनके लिए जो वाजिब उनकी पात्रता है उनको प्लॉट दिए जाएंगे और जो अपात्र हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। तो मुख्य रूप से इस तरह के लोग रहे हैं। एक कोई मालपानी जी की गृह निर्माण सहकारी संस्था है, उसके लिए भी लोग यहाँ आए थे, उन्होंने भी अपनी शिकायतें की हुई हैं। जन कल्याण गृह निर्माण संस्था के विरुद्ध भी लोगों ने शिकायत की है। एक प्राइवेट कॉलोनाइजर संजय दासवाद हैं, साकार रियल्टी, उनके विरुद्ध भी एक शिकायत यहाँ प्राप्त हुई है कि पैसे ले लिए लेकिन अभी तक उनको प्लॉट का कब्जा नहीं दिया गया। मुख्य रूप से जमीन से संबंधी शिकायतें इस जनसुनवाई में ज़्यादा आई है। बहरहाल देखा जाए तो कलेक्टर की जनसुनवाई में आई विभिन्न सोसाइटियों की जांच आगामी दिनों में की जाएगी। एमपी न्यूज के लिए इंदौर से धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।